एक पत्नी की दर्द भरी दिल को छू लेने वाली कहानी। एक प्रेमी जोड़े ने खूबसूरत प्रेम कहानी के बाद शादी कर ली। एक हफ्ते बाद पति काम पर जाने के लिए उठा और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पर अलग अलग रंगों से कुछ शक्लें बनी हुई हैं। उसकी सीधी सादी बीवी, बचकाना और मासूम दिल रखने वाली, उसने सोते वक्त उसके चेहरे पर कुछ लिख दिया था। उसने इसे बड़े प्यार से अंजाम दिया था। वह मन ही मन सोच रही थी कि सुबह वह उसके पीछे दौड़ेगा, उसे पकड़कर उसके गाल पर चुटकी लेगा, फिर उसे कसकर गले लगाएगा और उससे कहेगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों पूरा दिन उसके चेहरे पर हंसेंगे। लेकिन उसके पति ने गुस्से में अपना मुंह धोया और फिर किचन में कॉफ़ी पीने चला गया, जो वह रोज़ सुबह पिया करता था। उसकी पत्नी आज कॉफ़ी बनाना भूल गई थी, क्योंकि वो उसे थोड़ा सा झगड़ना चाहती थी। अपने पति से कुछ रोमांस की उम्मीदें, जो उसने हमेशा फिल्मों में देखा था और किताबों में पढ़ा था। पर जब पति को कॉफ़ी नहीं मिली तो वो गुस्सा होकर उसके पास आया। वह उस पर चिल्लाया और उसे तब तक थप्पड़ मारता रहा जब तक कि उसने उसे ज़मीन पर नहीं गिरा दिया और कहा, मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं शादी की है। मैं एक आदमी हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने एक परिवार बनाने के लिए तुमसे शादी की है, ताकि सभी की नज़रों में एक आदमी बन सकूँ। पागल हो क्या तुम? प्यार और रोमांस की कहानियों की तरह जीना चाहती हो? जागो जागो मैडम, तुम किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो। जो कहानियाँ तुम पढ़ा करती हो वह सब खत्म हो चुकी हैं। कहानियों से घर नहीं बनेगा और ना ही खाना बनेगा। ये कहानियाँ तुम्हारे बच्चों को नहीं पालेंगी। वह बेचारी मासूम बीवी खड़ी रो रही थी और दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। पति ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आज मैं अपने दोस्तों को लंच पर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक वह आए तो सारा खाना तैयार हो जाए। तुम समझ गई ना? और अगर खाने पीने में कुछ कमी रही तो तुम पर अफसोस है। वह उस वक्त खुद को ऐसे आदमी के रूप में देख रहा था कि जिसकी पत्नी उसकी इच्छाओं पर चलती है। वो अपनी पत्नी को जख्मी दिल के साथ छोड़कर बाहर चला गया। वह खड़ी इतनी जोर जोर से रो रही थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह जल्दी से दोपहर का खाना तैयार करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बराबर बहते जा रहे थे। पति उस दिन अपने काम पर नहीं गया, अपने दोस्त के घर चला गया। वो सोच रहा था कि उसने जो किया वो सही किया या गलत। वो अपने दोस्त से जाकर सब बताने लगा। आज मैंने अपनी बीवी को ये कहा, ऐसे डांटा मारा। लेकिन सौभाग्य से उसका दोस्त उसके जैसा नहीं था। उसने उसे अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी और यह कहते हुए उसे बीच में रोक दिया कि तुम क्या हो यार, यह सब कैसी क्रूरता तुम्हारे अंदर भरी हुई है। तुम अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो? क्या तुम एक अच्छे पति हो? दोस्त, महिलाएं कांच की बनी बोतल की तरह होती हैं, उनके साथ नरमी से व्यवहार करना चाहिए। अरे यार, तुमने पत्नी से खाना पकाने और बच्चों की परवरिश के बारे में जो बताया था, वो सब मूल रूप से उसके साधारण कामों में से एक है, जिसे वो रोज करती है। और तुम्हारा उसके साथ दयालु और स्नेही होने से ही उसका तुम्हारे लिए प्यार और जुनून बढ़ेगा। वो तुम्हारे बताए बिना घर के वो सारे काम करेगी जो तुम चाहते हो। वो तुम्हारी दासी नहीं है और ना ही घर की नौकरानी है। तूने भी उससे इसलिए शादी नहीं की कि जब उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल करे, वरना उसे कूड़े की तरह फेंक दे। मेरे दोस्त, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा सब कुछ है। उसे परेशान मत करो। ईश्वर से माफ़ी मांगो और अपनी पत्नी के पास लौट जाओ। उसकी इज्जत करो और फिर कभी उसे तकलीफ ना देना। पति दुखी हुआ, बहुत पछताया और अपने अंदर कुछ कमजोरी महसूस की। वो रो रहा था और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। और फिर उसने पत्नी को यह बताने के लिए फ़ोन करने का फैसला किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ दोपहर का लंच कैंसिल कर दिया है और वो घर आ रहा है। वो उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। वो उसे बहुत याद कर रहा है। फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन उसकी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने वापस कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा शायद वह कामों में व्यस्त है, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा सकी। वह घर लौटा, घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने खुद से सवाल किया,
वो क्या कर रही होगी। उसने फिर से घर की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन करने वाला उसका साला था। उसने बताया, बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया, भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। उसने बताया कि बहन यह सब बताते हुए बहुत रो रही थी। वह कह रही थी, भाई जल्दी से आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। यह सुनकर उसके पति का दिल इस ख्याल से ही रुक गया था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने एक टैक्सी रुकवाई और अस्पताल चला गया। वहां उसे उसका पूरा परिवार मिला। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने सोचा कि वे उससे गुस्से में मिलेंगे, क्योंकि उसकी पत्नी ने उन लोगों से इसकी शिकायत की होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको लगा कि उसकी पत्नी ने किसी को कुछ नहीं बताया है। वह भी उनके साथ इंतजार करने लगा। कई घंटों के बाद डॉक्टर साहब आए। सिर झुकाया और उनसे कहा, आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए, हमें बहुत अफसोस है। शाम को पति अपनी पत्नी के भाई से दूसरी चाबी लेकर घर आया। ताला खोलकर घर के अंदर गया तो टेबल को ढका हुआ पाया। उसने टेबल पर से कपड़ा हटाया। टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट व सुंदर तरीके से पकवानों की डिशें लगी हुई थीं। उसने फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक कागज लटका हुआ देखा। उसने उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे पति, आज सुबह जो मैंने गलती की, मुझे उसके बारे में बहुत अफसोस है। आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती थी कि आप मुझे गले लगाकर मुझसे कहें कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन मैं अपने चुलबुलेपन की वजह से नहीं समझ पाई कि आप मेरी इस हरकत पर गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है आपके दोस्तों को खाना बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये उस आदमी के लिए बहुत शर्म की बात है जो अपनी बीवी से प्यार तो करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि उसकी इज्जत करना और उससे मोहब्बत करना ईश्वर का ही एक आदेश है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिल से धन्यवाद।